वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 ज़ोडिक साइन के लिए इंतहाई मुश्किल हो सकता है। जब भी इस तरह का इवेंट होता है, या षडाष्टक हो, या 2-12 का संबंध हो, या 2-12 का कॉम्बिनेशन बनता हो, या 2-12 का रिलेशनशिप बनता हो, या कोई ताल्लुक बनता हो, उर्दू भी बोल दी मैंने। जैसे सन से 12वें घर में मार्स है और मार्स से दूसरे घर में सन है। इसी तरह षडाष्टक होता है, यानी कि जो भी प्लैनेट हो, जैसे फर्ज कर लें कि जुपिटर अगर लगन में बैठा हुआ है, तो कोई भी प्लैनेट सन या मार्स या जुपिटर जो भी प्लैनेट है, सैटर्न वगैरह हो, ये उसे 8वें या छठे घर में हो तो इसको भी षडाष्टक कहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल तरीन टाइम होता है, खासतौर पर जिन 4 ज़ोडिक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सूरत हाल कर सकता है। उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मार्स जो है वो एरीज़ का और स्कॉर्पियो का रूलर है। सन बुर्ज असद का रूलर है। तो इन 4 ज़ोडिक साइन को बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को अगर थोड़ा मैनेज करते हैं तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, वरना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। जैसे टॉरस की बात करें, टॉरस का मार्स पहले घर में है और दूसरे घर में सन है। तो यहाँ आपकी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बढ़ेगा। दूसरा घर फैमिली का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है। फाइनेंस का लॉस होना, पैसे का ज़ाया होना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स या जुर्माना लग जाना, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइन या टैक्स लग जाना, ये चीज़ आपके बोलने में एक एग्रेशन, एक ईगो, लोगों को थोड़ा-सा सुनने में या लगेगा कि आप थोड़ा रैश बोल रहे हैं, या आपके बोलने में थोड़ी अकड़ है या ईगो है। ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि मार्स जो है वो आपके लगन में है और दूसरे घर में आपके सन बैठा हुआ है, यानी कि 2-12 का संबंध बन जाता है। ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत, क्योंकि सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी टेंशन्स आएंगी। यानी गवर्नमेंट को लेके काफ़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फैसले जो डायरेक्ट आवाम के ऊपर जो है वो थोड़ा सीधा इफेक्ट्स करे, वो प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट्स के अंदर तब्दीलियाँ हो सकती हैं, गवर्नमेंट के अंदर कोई शोर-शराबा या टेंशन्स वो डाल सकता है, कोई लड़ाई-झगड़े का माहौल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो टॉरस वालों के लिए ये है, और फिर जमनाई वालों के लिए। तो जमनाई के सन जो है लगन में बैठा और 12वें घर में मार्स बैठा हुआ। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस कुछ इस तरह के पड़ सकते हैं, जो आप ना चाहते हुए भी, यानी कि आप कहेंगे यार मेरा कसूर भी नहीं है और ये सब कुछ हो गया और मुझे इतना लॉस हो गया। यहाँ लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। आप हॉस्पिटल जाने के खर्चे जो है वो आपको पड़ सकते हैं, और इरिटेशंस बढ़ सकती है आपके अंदर, गुस्सा, हाइपरनेस बढ़ेगी, खर्चे को लेके और ज़्यादा टेंशन होगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि ये इनकम का भी मालिक है। इनकम तो आई और कहाँ खर्च होगी वो आपको पता नहीं लगेगा। फिर ये छठे घर का मालिक है, जॉब को लेके, सर्विस को लेके, वहाँ कोई डिस्प्यूट या कोई टेंशन वो बन सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़्याल आप लोगों को करना है। बुर्ज असद वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बुर्ज असद का तो रूलर भी है उनका 10वें और 11वें घर में, यानी कैरियर को लेके, आपका जो लाभ या बेनिफिट या फ़ायदा होना था उसको लेके थोड़ा टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ, क्योंकि जब भी सन एक अग्रेसिव प्लैनेट है, नहस नहीं कहा जाता। मार्स को नहस भी गिना जाता है, एग्रेशंस वाला, क्योंकि लड़ाई, झगड़ा, चोट, इन चीज़ों का कारक माना जाता है। सन गवर्नमेंट है, नेम है, फेम है, औलाद का भी है, क्योंकि 5वें घर का मालिक है। तो यहाँ नेम फेम में कोई प्रॉब्लम आना है बुर्ज असद को लेके, आपके नेम फेम को, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये 16 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि सन 16 जुलाई तक इधर रहेगा, तो ये योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंतहाई डिप्रेशंस वाला योग है। यहाँ जितना भी आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं,
आपको बहुत शदीद गुस्सा आएगा, इरिटेशंस बढ़ेगी। 10वें घर में काम को लेके, लाभ को लेके, इनकम को लेके आप कहेंगे यार मुझे मिल रहा था और नहीं मिला एकदम, और मैंने इतनी एफर्ट्स की थी, मुझे इतना मिलना चाहिए था, नहीं मिला। उससे आप इरिटेशंस होंगे, घबराएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा उससे। इस चीज के ऊपर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपको कंट्रोल करना है। फिर स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का रूलर है मार्स। स्कॉर्पियो के 7वें में और 8वें घर से हो रहा है। 8वां घर ससुराल से है, ससुराल को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है, पार्टनर के फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, उनके फैमिली मैटर्स को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 8वां घर रोड एक्सीडेंट्स का घर है, रोड एक्सीडेंट्स को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है। यानी कि पार्टनर्स को लेके, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेके टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। डेली रूटीन जो वर्क आपका जो है बिजनेस से रिलेटेड, उस चीज से लेकर है, तो यहाँ थोड़ा इरिटेशंस बढ़ेगी, रोड एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, चोट लगने का डर, ससुराल से प्रॉब्लम, पार्टनर को लेके प्रॉब्लम्स, सडनली अचानक एकदम प्रॉब्लम्स आ जाना, ये बड़ी हेल्थ इशू, डिसीज जो है वो खड़े हो जाना। तो इन चीज़ों को लेके आपको बहुत थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। ये टाइम है, इसको 2-12 कर लें, या दूसरे से 12वां और 12वें से दूसरा घर ही बनता है ये। एक्वेरियस, एक्वेरियस के ये 4th हाउस और 5th हाउस में होगा। तो जितना आप अपने घर का माहौल को पीसफुल रखेंगे, क्योंकि इरिटेशन पड़ेगी। आप कहेंगे जब भी मैं घर में आता हूँ तो प्रॉब्लम्स होती है, या घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो वहाँ कोई झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, व्हीकल्स को लेके, ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई धोखा या फरेब हो जाना, या लिटिगेशन में पड़ जाना, घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को आपको मिल सकती हैं। तो ये बड़ा ही थोड़ा-सा ख़ास तौर पे जिन ज़ोडिएक की मैंने बात की है, टॉरस हो गया, जेमिनी हो गया, लीव हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, एक्वेरियस हो गया, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी। यहाँ क्योंकि हैं तो दोनों फ्रेंड, लेकिन दोनों अग्रेशन वाले प्लैनेट हैं, एग्रेसिव भी हैं, नहस भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं बिल्कुल ठीक था, 3-4 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, एकदम ये क्या हो गया? ये चीज़ बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, अजीब डिप्रेशन का शिकार होंगे। इसी चीज़ के ऊपर अगर आपने कंट्रोल रख लिया, जिन ज़ोडिएक की मैंने बात की है, आप जितना कंट्रोल में रहेंगे और जितना चीज़, क्योंकि हाइपर होंगे तो डेफ़िनेट आपसे काम गलत होगा, और वो फिर एक नई टेंशन्स की तरफ चीज़ें चल पड़ेंगी। वो कंट्रोल कर, जैसे टॉरस वालों के लिए कोई लगन में बैठा हो ना, ज़ात को लेके ही, फैमिलीज़ को लेके, पैसों को लेके, 7वें का मालिक है, पार्टनर्स को लेकर, खर्चों को लेकर, वो 12वें घर का भी मालिक है, तो ये प्रॉब्लम डाल सकता है। जेमिनी की बात करें तो एक्सपेंस, ऐसी जगह एक्सपेंस जहाँ आपने सोचा भी नहीं था कि यार ये तो बिल्कुल ही मेरे ऑपोजिट एक्सपेंस हो रहा है मुझे। मैं जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा पैसा मेरा खर्च हो रहा है। अगर सही जगह पे हो तो आपको तकलीफ ना हो, वो बिल्कुल फ़िज़ूल जगह पे हो रहा है। ऐसे काम हॉस्पिटलिस्ट में जाके होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको हो जाएँगी कि रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, गलती किसी की तो आपको लग गई, बैठे-बैठे प्रॉब्लम्स आ जाना। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती है। लीव वालों के लिए 10वें घर में करियर को लेके थोड़ा डिस्टर्ब, इनकम को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, ये चीज़ है। हालाँकि 11th हाउस में बहुत खूबसूरत होता है सन भी। 10वें घर में मार्च, वहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन 2-12 का संबंध भी है यहाँ पर। इस चीज़ को लेके अगर आप सही अपने आप पे कंट्रोल रख गए, तो चीज़ों में बेहतर आप कर सकेंगे। एक बुरे टाइम को आपने किल कर दिया, ये हो सकता है। जितना ज़्यादा अपने आप को कूल एंड काम रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक्वेरियस को घर का माहौल, बहुत घर का माहौल है, पीस ऑफ माइंड है, व्हीकल है, गाड़ी है, मदर है। ये माहौल तो औलाद का घर में बैठा हुआ है। लव रिलेशनशिप, औलाद को लेके, थॉट्स को लेके, क्रिएटिविटी को लेके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
यहाँ पर चीज़ों को क्या यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर कैप्रिकॉर्न की भी अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न के तो 5th में और छठे में, छठे घर में ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यहाँ चीज़ों को बहुत एहतियात से करनी है। जिन जोड़ों की बात की है, इनको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ों में डाल सकता है। बाज़ दफ़ा इस पे अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं करूँगा कि एक बुरे घर का प्लैनेट अच्छी प्लेसमेंट में आ जाए, तो वो अच्छे रिज़ल्ट देता है। एक अच्छे घर का प्लैनेट बुरी प्लेसमेंट में आ जाए, तो एक अच्छा प्लैनेट भी खराब हो जाता है। अगला टॉपिक इंशाल्लाह उस पे रखेंगे। अगला बड़ा हमारा टॉपिक है मरकरी का ट्रांज़िट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लंबा है, 2 घरों में होगा, जमनाई में होगा, कैंसर में होगा। फिर वो ख़ास तौर पर जब वो 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कम्बस्ट होगा, वो बहुत क्रिटिकल टाइम है। तो यहाँ पे उस टाइम पे ये भी शुरू होगा और इस तरह की चीज़ें चलेंगी, तो बहुत आगे थोड़ा-सा जहाँ की चीज़ें बेहतर है, जुपिटर भी है, लेकिन थोड़ा-सा ये एक एग्रेशन वाला माहौल जो है, वो बनता हुआ यहाँ पर देखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।